सोच रहे हो कि मैम ये क्या कर रही हैं। मैं वही कर रही हूँ जो आप लोग एग्जाम में करते रहते हो। ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि कौन सा हैंड का रूल कहाँ यूज करें, राइट हैंड यूज करना है या लेफ्ट हैंड यूज करना है। जहां पे राइट करना होता है वहां लेफ्ट कराते हैं, और कभी कभी जहां लेफ्ट करना होता है वहां राइट कराते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आपके मैग्नेटिक फील्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आज हम ये दोनों रूल्स यहाँ पे समझेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑल्सो विल सी प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, राइट, और कौन से क्वेश्चंस इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले तो बेटा अपने ना दोनों हाथ को देखो और बताइए राइट कौन सा है। राइट है मेरा ये, थंब क्या है ये। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए सबसे पहले तो अपना राइट हैंड निकाल ले और थंब दिखा दे। पक्का हो गया, चलिए स्टार्ट करें। सो योर राइट हैंड थंब रूल पहले किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। Why do we use this rule? So we use this rule to find the direction of magnetic field produced by a straight current carrying conductor. अब मैम लैंग्वेज ऐसे समझ नहीं आती, थोड़ा आसान करके बताओ। ठीक है, तो बेटा ये रूल यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में हम एक चीज तो समझ चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा होगा तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। दैट मीन्स आपका वो कंडक्टर क्या बन चुका है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, राइट। तो हमें ये समझना है कि जो फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी क्या डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है लेट्स सपोज यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। अब मैंने इसको अपने राइट हैंड में होल्ड कर लिया, ठीक है। जो मेरा थंब होता है, थंब ये क्या पॉइंट करता है, ये करंट की डायरेक्शन पे पॉइंट करता है। मतलब ये मुझे बताता है कि मेरा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अप कर रहा है, डाउन कर रहा है, आपकी तरफ या मेरी तरफ, राइट। समझ गए। तो ये मुझे थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, ठीक है। अब ये जो फिंगर्स है आपकी, ये फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताएंगी ये हमें, यही तो बताएंगे जो चीज हमें निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए आप लोग सब लोग अपना राइट हैंड यूज करेंगे इसके लिए। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट कहाँ है अभी हमारा, अपवर्ड्स, राइट। फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करेंगे और बताएंगे कि हमारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हुई। फिंगर्स की डायरेक्शन के लिए हमें घड़ी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझिए, ये जैसे मेरी क्लॉक है, क्लॉक कैसे चलती है, जो मेरी क्लॉक होती है उस पे जो उसकी नीडल होती है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, इस डायरेक्शन में। सो दिस डायरेक्शन इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर तो आपकी फिंगर्स घड़ी की डायरेक्शन में कर्ल कर जाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अगर ये इसके ऑपोजिट चले, आपकी फिंगर्स ऑपोजिट कर्ल होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। राइट हैंड बस याद क्या रखना है कि एग्जाम में जब भी डायरेक्शन निकाल रहे हो तो गलती से लेफ्ट हैंड मत यूज कर लेना, राइट ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए तो राइट हैंड अपना लेंगे, क्या कर रहा है थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स मैंने कर्ल करी, मैंने जब फिंगर्स कर्ल करी मेरी फिंगर्स कर रही थी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। So that means direction of magnetic field is anti-clockwise, right? देखिए, ये देखिए ये मेरा
क्या है, हाथ है, मैंने हाथ में एक कंडक्टर पकड़ा हुआ है, कंडक्टर में मैंने क्या देखा, मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जब मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल करी, देखो कैसे कर्ल करी, एंटी क्लॉकवाइज। आई मेक इट इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, क्लियर। अच्छा, अब लेट्स से आपने अपने कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ा कि अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, या सिंपली आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया उस कंडक्टर में, ठीक है। तो अब कैसे फ्लो कर रहा है मेरा, कैसे फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड्स, राइट। तो थंब को मैं ऐसे नीचे रखूंगी, यस, थंब मेरा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउन। फिंगर्स को कर्ल किया तो बेटा आप देखो फिंगर्स वैसे ही कर्ल कर रही है जैसे घड़ी की सुई चलती है। सो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, क्लॉकवाइज। यस, ऐसे ही चलती है घड़ी, राइट। इधर हो गई क्लॉकवाइज और वहां पे क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप सबको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है कि राइट हैंड इस्तेमाल करें। राइट हैंड में थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स बताएंगी फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर, इतना सही है, ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा। क्वेश्चन एमसीक्यू में ये पूछ लेंगे आपसे कि राइट हैंड थंब रूल को क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या स्टेट करने को आ जाएगा रूल, तो स्टेटमेंट हमें बताइए। दिस इज द स्टेटमेंट, दैट्स इट। यूज पता चल गया, स्टेटमेंट पता चल गया, एंड रूल अप्लाई करना आ गया। राइट हैंड थंब रूल इज डन, राइट। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टली बिलो इट, मतलब इसके नीचे क्या डायरेक्शन होगी फील्ड की अगर मेरा करंट कैसे फ्लो करे, वेस्ट टू ईस्ट। तो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो मेरा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा राइट हैंड थंब रूल होगा यहाँ पे इस्तेमाल, क्योंकि क्या है, करंट दे रखा है, फील्ड निकालना है, तो दो कंपोनेंट में कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो ये देखिए मेरा करंट जा रहा है इस तरीके से। अब पूछ रहे हैं, ये देखिए ये वायर है, वायर के नीचे फील्ड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, तो देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है, यस। तो फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ऐसे आ रहा होगा नीचे से, सो फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। दोबारा देख लीजिए, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका थंब है, वेस्ट टू ईस्ट हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वायर के नीचे से देखिए, बिलो द वायर पूछा है, बिलो द वायर हमारे फील्ड की क्या डायरेक्शन है, देखिए ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ, दैट मीन्स नॉर्थ। Clear? So that's how we can find out the direction of magnetic field. अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में पूछेंगे तब भी बता सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड्स पूछेंगे तब भी बता सकते हैं, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो तब भी, राइट। तो सारी डायरेक्शन की टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी और क्वेश्चंस भी हैं इसके प्रैक्टिस के, पर पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी, जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हम पहचान पाए कि किस क्वेश्चन में कौन सा रूल इस्तेमाल होगा। फाइन, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको पहले तो अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, ठीक है। तो ये जो रूल है, ये रूल यूज होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, या मोशन की, मतलब जो भी आपका कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ, मूव हुआ दैट मीन्स उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, तभी वो मूव हुआ होगा, राइट। तो उस कंडक्टर पे जिसमें से करंट जा रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ, उस पे फोर्स की क्या डायरेक्शन थी, वो निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो थंब रूल में दो कंपोनेंट्स थे,
इस वाले में हमें तीन कंपोनेंट्स याद रखने हैं। क्या है तीन कंपोनेंट्स? एक तो है फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, एंड लास्ट इज करंट। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद रख लेती हूँ। फोर्स हो गया आपका फादर, मदर, चाइल्ड। इस तरीके से हम ऐसे एक ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, सो फोर्स, फोर्स डिपिक्ट करता है कौन? हमारा थंब। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ आवर forefinger, and then current is determined with the help of our center finger. ठीक है, सेंटर फिंगर, मिडिल फिंगर, जो भी बोलिए। ठीक है, सो मेरा लेफ्ट हैंड, आप लोग भी अपना लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए। दिस इज फादर, दिस इज मदर, दिस इज चाइल्ड। ठीक है, सो फादर, मदर, चाइल्ड। थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, forefinger represents magnetic field, current is represented by the center finger और middle finger. क्लियर? आप एक बार यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए, सो ये सेंटर वाली फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है, फोर फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड थंब इज टेलिंग अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स। करेक्ट? फाइन। यहाँ पे लिखा है रूल। अगर स्टेट करने को आ गया तो हमें इस तरीके से स्टेट करके आना है। स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होगी? दैट योर स्ट्रेच, यू हैव टू स्ट्रेच योर थंब, योर फोरफिंगर एंड योर मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स इन सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। राइट, दे शुड बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। है भी, देखिए ये थंब और ये फोर फिंगर 90। ठीक है, ये फोर फिंगर और सेंटर फिंगर सी 90। सिमिलरली थंब एंड सेंटर फिंगर are also at 90 degrees, right? So all of them are mutually perpendicular to each other, then only you'll experience the maximum force. अगर ये थीटा 90 से कम हुआ तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और if they are parallel to each other, in that case force will be zero. Yes, so अगर मुझे maximum force चाहिए, so for the maximum force they should all be perpendicular to each other. मीन सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फाइन, अब समझते हैं कि इस रूल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए ना एक मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, वो समझते हैं पहले। जैसे इफ आई लेट्स से आई एम मेकिंग दिस क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे ऐसे मानिए आपकी तरफ कोई एरो आ रहा है। ठीक है, तो एरो कुछ इस तरीके से होगा। इसका आगे की चीज ऐसे मैं मान लेती हूँ टिप है, और ये पीछे है इस तरीके से। राइट, अब एरो जब आप किसी और की तरफ दे रहे हैं, लाइक ऐसे समझिए ये एरो है, ये एरो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आपकी तरफ आ रहा होगा तो मुझे इस एरो की क्या दिख रही होगी? टेल दिख रही होगी। यस, यस और नो? ऐसे समझिए आपके नोटबुक में इस तरीके से क्रॉसेस बने हुए हैं। ठीक है, क्रॉसेस बने होने का मतलब क्या है? दैट योर फील्ड इज गोइंग इनसाइड। यस, यस और नो? कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जा रहा है? इनटू द पेज जा रहा है। तो क्रॉस का मतलब है फील्ड इज इनटू द पेज। यस, पेज के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। योर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है। राइट, अब इसमें मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ यहां दे रखी थी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप क्या यूज करेंगे? देखिए, जब दो चीजों की डायरेक्शन गिवन है, थर्ड की पूछ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट हैंड निकालेंगे। फाइन, अब थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? फील्ड। एंड योर सेंटर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट। राइट,
तो चलिए यहाँ अप्लाई करती हूँ। ये कहाँ जा रहा है मेरा, क्रॉस मतलब इनटू द पेज, मेरा फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ऐसे बना दी। करंट किधर जा रहा है, इधर, यस, थंब इज पॉइंटिंग upwards, your thumb is pointing upwards, which means force is in upward direction. That's how we can use Fleming's left hand rule to determine the direction of force. ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बदल दूं, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कुछ चेंज आएगा? हाँ जी, देखें, चलिए, क्रॉस आप समझ चुके हैं कि फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ओके, नाउ हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन हो गई है ये। ठीक है, चलिए, तो फील्ड इज इनसाइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल यूज लेफ्ट हैंड, राइट। सो ये तो है, फोर फिंगर तो अंदर ही जा रही है, बट करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा, राइट। सो सेंटर फिंगर विल बी लाइक दिस, देखिए मैंने ऐसे कर दी, आप लोग भी कर लीजिए। अब थंब देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, राइट। सो थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मींस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई है अब, डाउनवर्ड्स, right? So if I change the direction of current, the direction of force will also change. Clear? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्या मैं फील्ड की डायरेक्शन चेंज करूं उससे भी कुछ चेंज आएगा फोर्स की डायरेक्शन में? जी हाँ, आएगा। चलिए फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। देखिए, क्रॉस का मतलब होता है कि फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। ठीक है, जैसे ये एरो है, ठीक है, ये एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको हिट करेगा तो क्या दे जाएगा, एक छोटा सा होल दे जाएगा, राइट। सो डॉट इज रिप्रेजेंटिंग दैट द फील्ड इज, magnetic field is represented with the letter B, that field is out of the page. ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेट्स से करंट की डायरेक्शन यही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल यूज योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड, अब ये कहाँ आ रहा है, देखिए फोर फिंगर को मुझे बाहर की तरफ लेके आना है, राइट। करंट की डायरेक्शन है ये, सी फोर फिंगर ये जो कहाँ आ रही है, बाहर, करंट की डायरेक्शन देखिए यही है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, सो फोर्स इज डाउनवर्ड्स। तो अगर आपको याद हो, पिछले में हमने देखा था जब करंट की डायरेक्शन यही सेम थी, लेकिन फील्ड कहाँ था, इनटू द पेज, तो फोर्स अपवर्ड था। इधर देखिए, अब मैंने फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज कर दी, लेकिन करंट सेम है, तो फोर्स क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। ठीक है, फाइन, सेम इसमें भी देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन चेंज है, फील्ड सेम है, तो फोर्स चेंज हो जाएगा अपवर्ड। आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं, देखिए फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेज, तो फोर फिंगर पॉइंटिंग आउट, करंट की डायरेक्शन ये, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड। क्लियर? ठीक है, so that's how we can use this Fleming's left hand rule to determine the direction of force. I hope सबको क्लियर हुआ होगा, राइट? ठीक है, तो अब जरा जल्दी से कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाए अबाउट बोथ द रूल्स। छोटा सा क्विज है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। Like first is the right hand thumb rule is used to determine the direction of force acting on the conductor. क्या बोल रहे हैं कि राइट हैंड थंब रूल से हम फोर्स निकाल सकते हैं? भाई ये तो गलत बात है, हमने तो अभी पढ़ा था थंब रूल तो किस में यूज होता है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस द स्टेटमेंट इज false. Which rule is used to determine the direction of force? Fleming's left hand rule. Clear? ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखते हैं। ये बोल रहे हैं if a current carrying conductor is placed parallel to the field, अगर मैं करंट को और फील्ड को दोनों को पैरेलल रख दूं तो मेरा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपका फोर्स मैक्सिमम सिर्फ तभी होगा जब ये सब क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, 90 डिग्री पे हो। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स।
क्लियर? ठीक है, चलिए और देखें और क्या आ सकता है। ओके, क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, in which direction should you point your current finger in Fleming's left hand rule? तो आप लोग सब जानते हैं that your direction of flow of electrons is opposite to the flow of current, right? Yes or no? Flow of electrons अगर इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है, yes or no? So that means if electron beam is moving towards north, so direction of current will be what? South. तो मैं अपनी फिंगर को किस डायरेक्शन में पॉइंट करूंगी? साउथ में। ठीक है, इस तरीके का अगर एमसीक्यू आ गया तो हम लोग आंसर अब कर देंगे, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोल रहे हैं, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चलूं और अपने करंट की डायरेक्शन को बदल दूं, क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी? हुई थी नहीं हुई थी, आप बताइए। मैंने जब अपने राइट हैंड में थंब को ऊपर रखा था तब मेरे फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज, और जब मैंने नीचे रखा तो क्लॉकवाइज हो गई थी। दैट मीन्स द डायरेक्शन विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। यस, क्लियर? यही तो हमने रूल में समझा, राइट? चलिए नेक्स्ट, अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, हम बोलते हैं करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। आप कहीं पे नोट बना के लिख लीजिए बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन दे रखी होगी वही आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ठीक है, फाइन। तो कैसे मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द ईस्ट। तो मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले इस तरीके से बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो प्रोटॉन इज एंटरिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, इस तरीके से एंटर कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन हो गई ये। इफ द फील्ड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, फील्ड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। चलिए मैं फील्ड आपको दिखा देती हूँ। फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ये दोनों तो 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कितना फोर्स लग रहा होगा। तो थ्री कंपोनेंट्स में कौन सा रूल है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट। तो जल्दी से अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे और सबको प्लेस करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, ठीक है। तो ये फील्ड है, ये करंट है, राइट। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, करंट को इस तरीके से कर दिया। अब बताइए थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है। सो अपवर्ड्स या आउट ऑफ द पेज, राइट। अपवर्ड्स भी आप दिखा सकते हो, लाइक इफ आई डू लाइक दिस, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। अंदर की तरफ ऐसे ये करंट है, सो दिस इज अपवर्ड्स, क्लियर, फाइन। सो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, फाइन। चलिए सो जल्दी से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 2022, 23 और 24 में क्या क्वेश्चन आए हैं ऑन दिस टॉपिक, राइट। पहला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ओके। इन अ फील्ड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है? अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। what will be the direction of force? so it's very much clear कि ये क्वेश्चन आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का है। तो चलिए राइट टू लेफ्ट, तो हमारा फील्ड क्या है? फोर फिंगर अप ऊपर की तरफ है, करंट है राइट टू
लेफ्ट, आप अपना लेफ्ट और राइट देख लेना, ठीक है। अगर राइट टू लेफ्ट है तो थंब कैसे पॉइंट कर रहा है, इनटू द पेज, ठीक है, यस और नो, थंब कैसे पॉइंट कर रहा है, इनटू द पेज, सो फोर्स क्या हो गया, इनटू द पेज, यस। देखिए करंट हो गया राइट टू लेफ्ट, यस, अगर ये लेफ्ट टू राइट था, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, राइट टू लेफ्ट, फील्ड ऊपर की तरफ था, यस, थंब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज, सो फोर्स इज इनटू द पेज, क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। अगर आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था इनटू द पेज वैसे डाउनवर्ड्स भी होता है, तो आप इनटू द पेज की जगह पे यहाँ पे डाउनवर्ड्स भी लिख सकते हैं, राइट, बोथ आर करेक्ट, एग्जाम में ये भी लिख के आओगे, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो मेक श्योर दैट यू मेंशन द रूल विच यू आर यूजिंग टू सॉल्व दैट, राइट, like for example here we are using Fleming's left hand rule, so mention according to Fleming's left hand rule we got this the direction of force, right, अगर राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे होंगे तो मेंशन करेंगे, ओके फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा आया था बेटा 2023 में, बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, यही तो यूज होता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, ठीक है। फिर एक ये आ गया था स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेटमेंट मैंने आपको करा दी है, रूल बता दिया है, पूरा स्टेट कर कर आएंगे। फिर एक और चीज पूछी थी, नेम वन डिवाइस दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, पहले ये भी आपके सिलेबस में होती थी बट नाउ इट्स डिलीटेड, तो आप लोग बच गए मोटर का प्रिंसिपल पढ़ने से, राइट, चलिए हो गया। तो ये तो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब जल्दी से वो कर लेते हैं जो आपके आ सकते हैं इस साल के पेपर में, राइट, चलिए देखें, लाइक फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो डायरेक्शन जो इसकी है वही मेरी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, इट एंटर्स अ फील्ड मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो एक अल्फा पार्टिकल है जो क्या किया, एंटर हुआ फील्ड में मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इफ द फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट, फील्ड किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट, सो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ, देखिए करंट की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट, सॉरी ये मेरा बी है और ये मेरा करंट है, किसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट 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 कौन है, सेंटर फिंगर वाला ऊपर की तरफ, फील्ड कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ऐसे बना दिया, फील्ड ईस्ट, करंट ऊपर, thumb going into the page, so force is into the page, yes, yes, clear, ठीक है। आपको ऐसे कंफ्यूजन हो इस तरीके से कर लीजिए, तो आप इसको डाउनवर्ड्स भी बोल सकते हो, इनटू द पेज या डाउनवर्ड्स, राइट, सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, draw the magnetic field lines for a circular loop and then by right hand thumb rule show that how the right hand thumb rule is applied at the 2 points of the loop, देखिए क्या करना है इसमें, ऐसे करंट कैरिंग लूप बनाना है, सर्कुलर बोला है ना, ऐसे सर्कुलर लूप बनाना है, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे बैटरी के साथ, यहाँ मैंने एक रेजिस्टर की इस तरीके से लगा दी, करंट फ्लो हो रहा है मेरा, राइट, अब करंट जब यहाँ फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से इधर फील्ड की डायरेक्शन निकालें, तो करंट यहाँ कहाँ है, अपवर्ड है, तो फील्ड कैसा होगा, देखिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, राइट,
यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। यस, बस इस तरीके से हम दिखा देंगे ये बना के, एंड इट विल बी डन। मेंशन एंड में कर सकते हैं ये भी कि एट द सेंटर द फील्ड इज यूनिफॉर्म, राइट, क्योंकि क्या हो रहा होगा, सेंटर में दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सो द फील्ड वुड बी यूनिफॉर्म, राइट। फील्ड कैसा होगा, सेम होगा इस जगह पे, और बहुत स्ट्रांग भी होगा, राइट। सो इस तरीके से हम सर्कुलर लूप का डायग्राम बना के आ जाएंगे और राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल देंगे। फाइन। नाउ व्हाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर नॉट एक्सपीरियंस एनी, ये अभी मैंने आपको बताया, से परपेंडिकुलर में मैक्सिमम फोर्स होगा, पैरेलल में नहीं होगा, थीटा 0 डिग्री, फोर्स इज आल्सो 0। फाइन। लिस्ट 3 फैक्टर्स जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। तो फोर्स आपका किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यस, करंट पे करता है, यस, ऑल्सो एक और चीज है, दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका क्या, फोर्स, ठीक है। फोर्स को ऐसे फॉर्मूला होता है BIL, बिल, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्लियर। सो यही सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में या आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों रूल्स क्लियर हुए होंगे, और अब आप लोग एग्जाम में सिर्फ यूं फिंगर्स ही घुमाते नहीं रह जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट समथिंग, राइट। स्टेटमेंट तो याद करके जानी ही है, और थोड़ा सा रूल जरूर सीख के जाना है कि हम कैसे रूल अप्लाई करके डायरेक्शन निकाल दें। फाइन। So if you have understood the concept, please like our video and subscribe to our channel. Bye bye.